तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका आंसर की। ठीक है, जो आज आप लोग का एग्जाम हुआ समतला उच्च विद्यालय का, उसका हम लोग आंसर की देखेंगे। यानी कि आई सेट आई जो है, ठीक है, यानी कि कोई भी सेट हो आप मिलाएंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन देख के मिलाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट इसका आंसर केवल करेंगे। सबसे पहले हम लोग मैथ का कवर करेंगे। ठीक है, मैथ के हम लोग देखते हैं, मैथ में एकदम करेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा पहले वाला वीडियो में हल्का फुल्का इन्होंने हो चुका है, लेकिन इस वीडियो में एकदम पूरा करेक्ट हम बताने वाले हैं। ठीक है, आपको चलिए एकदम कम समय में हम लोग पूरा कवर करेंगे। ठीक है, इसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न रोमन संख्या अक्षर का रूपांतरण किया है। तो भी जो है, इसमें से कोई भी जो है कोई इसमें से नहीं लिखा जाता, इसलिए इसमें से डी होगा। ठीक है, एक की यानी कि डी होगा। बात करते हैं 2 नंबर। कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन आपका कि 76/10 किसके बराबर है, मतलब तो किसके बराबर, तो 1 नंबर के, तो हम लोग लगाएंगे तो 1 नंबर के ऑप्शन के बराबर आ जाएगा कि 2 नंबर, 2 नंबर के बराबर आपका आएगा। ठीक है, क्योंकि 76 मतलब 0.1 बीच में आ जाएगा। ठीक है, एक वो जीरो है तो, ठीक है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, बात करते हैं 3 नंबर। 3 नंबर कह रहा है इसके अगला दशमलव क्या होगा। ठीक है, इसके अगला मतलब क्या होगा, अगला संख्या क्या हुआ, तो इसके अच्छे से जानते हैं कि 57 है, 58 है, 59 है, तो यहाँ पर 60 होगा। ठीक है, यानी बी नंबर होगा। बात करते हैं 65 मतलब 65 किसके बराबर होता है, तो 65 यानी 65/100 यानी कि किसके बराबर होगा, बी नंबर। 65/100 जो है किसके बराबर होगा, आप देख सकते हैं 2 जीरो 2 अंक के बाद, यानी कि ए बी नंबर के बराबर होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर को हो गया। 5 नंबर ये किसके बराबर है। ठीक है, ये समतुल्य, मतलब ये जो भिन्न भिन्न जो दिया है 2/3 का समतुल्य भिन्न कौन होगा, तो ये आपका 4/6 के बराबर होगा। बात करते हैं आगे, जो कह रहा है कि वे भिन्न जो समान या समान मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो समतुल्य भिन्न कहते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं 7 नंबर जो, हालांकि यहाँ पर कह रहा है 4 का गुणज कौन है, तो 4 का गुणज आपका 4 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। ठीक है, दोनों हो सकता है, लेकिन हालांकि हम लोग इसको 8 ही मान के भी चलते हैं, और ऑफिशियल आंसर की आएगा तो उसके हिसाब से हम लोग मिलाएंगे। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की क्या मान रहा है उसके हिसाब से हम लोग मानेंगे और बताएंगे। जिससे आएगा तो ऑफिशियल आंसर की आएगा तो हम आपको बताएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक, जो पहली बार देख रहे होंगे। ठीक है, तो बात करते हैं आगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। जो 8 नंबर कह रहा है कि 8 का मतलब 10 का उच्चतम, मतलब 10 का उच्चतम गुणनखंड यानी कि एचसीएफ कौन है, हाईएस्ट फैक्टर कौन है, तो 10 का मतलब हाईएस्ट फैक्टर कौन है, तो 8 नंबर आप समझ सकते हैं ये 10 ही होगा। ठीक है, क्या होगा, 10 ही होगा। 10 के आपका 10 8 नंबर के ए नंबर होगा। ठीक है, बात करते हैं 9 नंबर। ठीक है, तो 9 का क्या होगा। ठीक है, तो 9 के अच्छे से जानते हैं कि एक माली ने 525 देवदार के पेड़ मैंने खरीदे हैं और प्रत्येक पंक्ति में 15 पेड़ लगाना चाहते हैं, तो कितना पंक्ति, मतलब कितनी पंक्ति में पेड़ लगा सकता है, तो क्या करेंगे 15 से भाग दे देंगे 525 में, तब आपका कट क्या आएगा 35। ठीक है, 35 पेड़ लगा सकते हैं, यानी कि बी नंबर ऑप्शन का। बात करते हैं आगे हम लोग 10 नंबर प्रश्न। ठीक है, 10वां प्रश्न देखते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। ठीक है, तो एक ट्रेन में 12 अंडे आ सकते हैं, तो मतलब एक ट्रेन में नहीं, एक ट्रे में 12 अंडे आ सकते हैं, तो 140 अंडे पैक करने के लिए उससे कितने ट्रे की आवश्यकता होती है, तो 12 12 140 यानी कि 12। ठीक है, सी नंबर सुनो। आगे बात करते हैं 11 नंबर। कह रहा है कि 5 रुपये के सिक्के जो है एक बोरी में कितने सिक्के की, मतलब 5 रुपये के सिक्कों की एक बोरी में कितने सिक्के हैं यदि इसका वजन 9 किलोग्राम है, और ये भी कह रहा है कि एक सिक्का जो है ना वो 9 ग्राम है, तो 9 ग्राम मतलब किलोग्राम है, 100 ग्राम में बदलेंगे तो 9,000 हो जाएगा। ठीक है, और 9 से हम क्या करेंगे, 9 ग्राम है तो 9 से भागा दे देते हैं, तो कट के आ जाएगा आपका 1,000, तो 1,000 आपका ग्राम होगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, बात करते हैं 12 नंबर। ठीक है, 12 नंबर कह रहा है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का आयतन कितना होता है, तो 1 सेमी, भुजा गुना भुजा गुना भुजा होता है, यानी ए नंबर ऑप्शन होगा। बात करते हैं आगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन, जो कह रहा है कि एक मानचित्र पर 600 मीटर की लंबाई को 6 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया जाता है, तो 6 सेंटीमीटर की अनुमान वास्तविक दूरी क्या हो, तो जितना दूरी है उतना ही, मतलब ये होगा 600 के 600 ही होगा। ठीक है, मतलब आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आता है कि 14 नंबर कह रहा है 10,000 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए, तो 10,000 को 1,000 से भागा देंगे, तो ये यानी कि आप समझ लीजिए कितना आएगा, किलोमीटर में बदलना है तो 10,000 को 1,000 से। ठीक है, तो 10,000 जो है इसको 1,000 से हम लोग और कर रहे हैं, 10 पर 4 जो है 1,000 से, 1,000 से बदल रहे हैं, तो 1 2 3 1 2 3 कितना आएगा, केवल 10 10 नंबर, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका होगा। ठीक है, बात करते हैं 15 है, कह रहा है उस राज्य का नाम बताइए जिसके जिसके किसी भी तरफ समुद्र नहीं है, तो गुजरात, सॉरी बुझार जो बिहार जो है, इसके आगे पीछे मतलब मतलब ये कहने का मतलब समुद्र नहीं है। ठीक है, बात करते हैं 16 नंबर।
16 नंबर कह रहा है कि एक घन में डॉट डॉट शीर्ष होते हैं, तो एक घन में कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं, ठीक है। बात करते हैं अगला कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ठीक है। बात करते हैं 18वां प्रश्न, जो 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ग मीटर में मापा जा सकता है? तो एक शहर की कुल भूमि को, ठीक है। आगे चलिए बात करते हैं, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? तो एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार, पाँच, छः त्रिभुज, यानी कि सी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एक किताब की कीमत इतना 124 रुपया है, तो मनु ऐसी 24 किताब खरीदता है, तो वो किताब के लिए कितना मुद्रा देना पड़ता है? तो सीधी बात है, सिंपल बात है, इसका आंसर 20 के क्या होना चाहिए? ए नंबर होना चाहिए, यानी ठीक है। क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? गुना करेंगे, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं, अगला प्रश्न आता है 21 नंबर कह रहा है कि 74,000 को 10 से हम विभाजित करते हैं, 10 से भागा देंगे तो एक जीरो कट जाएगा, तो यानी 740 आएगा, यानी कि 10 तक होगा, सॉरी 100 तक होगा, ठीक है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन होगा। बात करते हैं 22 नंबर प्रश्न है, कह रहा है संख्या को निकटतम सैकड़ों की पूर्णांकित करें, तो 346 है, मतलब 50 से कम है। 50 से ज़्यादा रहता तो मतलब समय रहना ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 400। अब मान लीजिए 50 से कम है, तो इसलिए क्या होगा? 350, मतलब यानी कि क्या हो जाएगा? 300, यानी ए नंबर ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं 23 नंबर करा है कि 7/10 को दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, तो इसको दशमलव के भिन्न में व्यक्त करने के लिए हमें एक जीरो इसके सामने, मतलब एक दशमलव आएगा, तो आप समझ सकते हैं कौन होगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, अगला प्रश्न बात करते हैं 24 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किसकी परिमाप सबसे कम है? तो आयत की लंबाई आपका दिया है, चौड़ाई, इसका परिमाप निकालना है, तो लंबाई गुना चौड़ाई 2 इंटू, तो 10 15, 10 5 15, 15 दूना 30 हो गया मान लीजिए, और 10 एक वर्ग, तो उसका परिमाप तो 10 दाँत 100 मतलब 4 गुना भुजा, यानी 40 हो गया। और एक आयत की लंबाई दिया, उसकी चौड़ाई 10, तो इसको 10 2 12 12 दूना 24, ठीक है। ये 40 से 24 इनमें से कोई, तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। इस 24 आ रहा है, सी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, अगला प्रश्न हम लोग आते हैं 25वां प्रश्न, ठीक है। 25वां प्रश्न आप लोग को देख सकते हैं, 25वां प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कह रहा है निम्नलिखित में से किसके दो समापन बिंदु हो सकते हैं, यानी इंड बिंदु, तो लाइन खंड को, यानी कि रेखा खंड को, ठीक है। बात करते हैं 26 प्रश्न जो है, कह रहा है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग की परिमाप निकालना है, तो परिमाप क्या होता है वर्ग की? तो भुजा गुना भुजा, या कि 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, तो 5 चुका 20, ठीक है, यानी बी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 27 नंबर कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो भुजा गुना भुजा होता है, ठीक है। बिन आपका क्या होगा? 27 के भी नंबर होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं 28 नंबर, कह रहा है यदि 1 किलो मतलब सेव की कीमत 120 रुपये है, तो 1/4 किलो मतलब आधा, एक पाव माना हाफ पाव बोल रहा है, तो इसको अधिया कर देंगे, मतलब इससे भाग दे देंगे 4 से, यानी 120/4 तक घटाएंगे 4 तो मेरा 30 आएगा, ठीक है, इसी नंबर होगा। बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सी संख्या 344 एवं 364 के बीच आधी है? तो 354 है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न जो है, आप लोग कह रहा है 30वां प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि इतना इतना जो इसके बराबर यहाँ पर कौन भराएगा? देखिए 485 इधर भी, 485 इधर है, और थोड़ा सा हम आपको दिखा दें फिर से एक फिर, ठीक है। 485 इधर है, 485 इधर है, और 309 इसको जोड़ लेंगे, तो 9 को ज़्यादा हो रहा है इसमें, तो 9 इसमें निकाल के, तो 9 को ही 9 को घटा देंगे 300, यानी 300 ऑप्शन आपका आ जाएगा, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन होगा। बात करते हैं आपका 21 नंबर प्रश्न, ठीक है। काफ़ी लोग बात करते हैं इसको, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे गलती इसको, ठीक है। बात करते हैं इसके कोण, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, एक बड़ा कोण बनेगा, 4 कोण, फिर इसको बीच में 4 1 5 कोण, फिर इसके बीच में 6 कोण बनेगा, ठीक है, 6 कोण होगा, ठीक है। 5 कोण नहीं होगा, बाकी लोग बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं कोण, कोण के बात बोल रहा था, तो कोण आपका 5, क्या ये समकोण नहीं होगा? समकोण एक कोण नहीं बोलता है, विकोण बोलता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 32वां प्रश्न जो है, कह रहा है निम्नलिखित में से कोणों के कौन से युग्म पूरक है? तो 30 और 60 ये दोनों पूरक कोण होते हैं, यानी कि 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं अगला प्रश्न को, अगला प्रश्न यहाँ पर है एक वर्गाकार पिरामिड का आधार डॉट डॉट होता है, तो क्या होता है? वर्ग होता है, क्या होता है? वर्ग होता है। आगे बात करते हैं 34 नंबर की आकृति के दिए गए जाल को पहचानना है, तो ये आकृति कैसा आकृति है? 34 नंबर, तो आकृति आपका घन है, क्या है? घन है। बात करते हैं 35 नंबर, कह रहा है बहुभुज बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम भुजाएं कितनी होती है? तो 3 होती है। एक बहुभुज को कम से कम बनाने के लिए 3 भुजा की आवश्यकता होती है। बात करते हैं 36 नंबर, कह रहा है कि निम्न रोमन संख्या नंबर कहने की, हाँ, निम्न रोमन संख्या अक्षर का रूपांतरण किया है, तो एम डी एम मैंने क्या होता है? तो 1000 होता है, बी नंबर होगा, ठीक है। बात करते हैं अगला प्रश्न आप लोग का, यानी कि 37वां लास्ट प्रश्न जो है मैथ का,
आ गए हम लोग 37 पे। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन कि 2 और 3 का, एक सेकंड भागो मत, 2 और 3 का उच्चतम सामान्य गुणनखंड कौन होता है? तो 2 और 3 का मतलब हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करते हैं, तो 2 और 3 का मौसा निकालेंगे हम लोग, क्या आएगा? एक आएगा। क्या आएगा? एक आएगा। ठीक है, बात करते हैं आगे हम लोग। निम्नलिखित संख्या का पैटर्न बताना है। 20 30, मान लीजिए यहाँ पर 40 हो गए, तो यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर होगा। ठीक है, 50 60 70, ठीक है, ए नंबर होगा। 39 नंबर बात कर सकें तो इसके आगे क्या आना चाहिए? तो एम है, तो एम के बाद में जेड है, सॉरी एन का जेड है, फिर एन का जेड है, तो जेड का एन होगा, यानी बी नंबर होगा। ठीक है, बात करते हैं 40 नंबर का पैटर्न को देखकर आगे वाली संख्या बताना है। तो 5 है, 5 5 में 5 है, 5 के बाद में 10 हो गया, 10 के बाद में 15 बढ़ रहा है। ठीक है, यानी 5 में 5 जुड़े 10 हो गया, 10 में 5, 10 में 10 होंगे 20 हो गया। मतलब कहने मतलब 5 जुड़े 10 जुड़े 15 जुड़े, तो अब 15 जो 20 जोड़ेंगे, 5 10 15, अब 20 जोड़ेंगे, 20 जोड़ेंगे किस में? 35 में, तो कितना? 55 होगा, यानी ए नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर अब बात करते हैं अगला जो है, यानी कि विज्ञान के अगला क्लास, अगला नेक्स्ट अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे, और कम कम समय में हम आप लोगों को पूरा क्लियर करा देंगे फिर से। ठीक है, और कट ऑफ की वीडियो भी बनाएंगे, और बनाए भी है, और बताएंगे जो हम बताते हैं कट ऑफ वाला उसी के आसपास में आपका जाता है। ठीक है, तो बाकी आप पहली बार देखते होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा। ठीक है, और शेयर जरूर कीजिएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा।